ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और बरेली से खबर आ रही है। बरेली में स्कूलों की तानाशाही बरकरार है। तो बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राधा माधव पब्लिक स्कूल पर उत्पीड़न का आरोप लगा है। तो कक्षा 6 के बच्चे के साथ उत्पीड़न का आरोप लगा है। बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर फीस न जमा करने पर बच्चे को तेज धूप में खड़ा भी किया गया है और बच्चों को यूनिट टेस्ट भी दिखाया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुछ दिन पहले ही हार्टमैन स्कूल पर कार्रवाई हुई थी, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आई है और अभिभावक कपिल अग्रवाल ने कार्रवाई की मांग भी की है। तो बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में है राधा माधव स्कूल, जहां पर बच्चे को धूप में खड़ा किया गया है और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। फीस ना जमा करने के एवज में उसे इतनी बड़ी सजा दी गई है। तो बरेली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में राधा माधव स्कूल है और राधा माधव स्कूल में एक बच्चे के साथ फीस ना जमा करने पर उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। ना सिर्फ स्कूल से बाहर निकाला, बल्कि उसे धूप में भी खड़ा कर रखा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से। और इससे पहले भी स्कूलों में कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके स्कूलों में इस तरह की लापरवाही दोबारा से देखना एक बड़ी लापरवाही को भी कह सकते हैं कि किसी तरह का खौफ नहीं है। अध्यापकों में भी फीस ना जमा करने पर बच्चे को तेज धूप में खड़ा किया और उसके बाद स्कूल से बाहर निकाल दिया। तो बच्चे को यूनिट टेस्ट में भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है और जो परिजन है उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और कुछ दिन पहले ही हार्टमैन स्कूल पर इसी बात को लेकर कार्रवाई भी की गई थी। तो अभिभावक कपिल अग्रवाल ने कार्रवाई करने की मांग की है। बरेली से खबर बता रहे हैं, जहां पर बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में राधा माधव स्कूल में बच्चे के साथ निर्दयता की खबर सामने आई है, जिस पर बच्चे को धूप में भी खड़ा किया गया और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फीस न जमा करने के एवज में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कक्षा 6 के बच्चे के साथ उत्पीड़न का आरोप परिजनों ने लगाया है। तो फीस न जमा करने पर बच्चे को तेज धूप में खड़ा किया और उसके बाद बच्चे को यूनिट टेस्ट में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सानू कुमार बरेली से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सानू, जिस तरह की लापरवाही स्कूल में आए दिन देखने को मिल रही है और अभी हाल ही फिलहाल में एक स्कूल पर कार्रवाई भी हुई थी, बावजूद इससे सीख लेने के बजाय फिर से ऐसा ही मामला स्कूल से सामने आ जाता है। देखिए वंदना, बिल्कुल निश्चित तौर पे बरेली के प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए या सीबीएसई आईसीएसई बोर्डों की स्कूलों की बात की जाए, तो इनकी मनमानी अभी तक चरम पर है और किसी भी प्रकार की ये ढिलाई बरतने को तैयार नहीं है। बरेली के जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, उनकी सुनवाई को जो दरकिनार कर देते हैं। अगर वो कोई कार्रवाई करने की बात करते हैं या फिर कोई फोन करते हैं तो उनकी बात को बिल्कुल एक तरफ रख दिया जाता है। इसी दौरान ये बरेली का राधा माधव पब्लिक स्कूल है, चर्चित विद्यालय है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक पैनल के तौर पे बच्चा पढ़ता है यहाँ पर, और हर अधिकारी के बच्चे यहाँ पर अपना एडमिशन भी लेते हैं और तमाम वो जनरल लोग होते हैं वो भी एडमिशन लेते हैं। लेकिन तो फीस को लेकर के राधा माधव स्कूल की बात की जाए, हार्टमैन की बात की जाए, जीआरएम की बात की जाए, जीपीएम की बात की जाए, लगातार तमाम स्कूल ऐसे हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हार्टमैन स्कूल पर कार्रवाई हुई थी, केंद्र ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब ये राधा माधव पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर एक बच्चे के साथ, जो कि 6ठी क्लास का बच्चा है, उसके उत्पीड़न का उसके पिता ने आरोप लगाया है, क्योंकि फीस न जमा होने पर उसको क्लास से बाहर कर दिया गया और करीब 2 घंटे का पीरियड, 1 घंटे का एक पीरियड होता है, तो आप समझ सकते हैं 2 पीरियड उसको कड़ी धूप में बाहर खड़ा कर रखा था और भीषण गर्मी में उसको धूप का रास्ता दिखाया और यूनिट टेस्ट जो होते हैं उसको में भी उसको अंदर नहीं आने दिया और यूनिट टेस्ट से उसको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि अभिभावक हैं, जो उनके पिता हैं कपिल अग्रवाल, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। डीआईओ के पास वो पेश हुए और जेडी एजुकेशन, जो कि अजय द्विवेदी हैं, उनके पास भी उन्होंने दरखास्त लगाई है। हालांकि जेडी एजुकेशन ने डीआईएस को इसकी जांच सौंप दी थी, लेकिन डीआईएस की जांच में इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि राधा माधव स्कूल ने डीआईएस को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। डीआईएस ने अपने फोन करके तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन राधा माधव स्कूल का जो चेयरपर्सन है, जो प्रिंसिपल है या फिर उनका पूरा ट्रस्ट जो है कि वो एक तरीके से किसी की मनमानी की नहीं सुनती है और जिले के अधिकारियों को वो दरकिनार करती है। हालांकि अभी तक राधा माधव पब्लिक स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं है और बच्चा दर-बदर भटक रहा है। स्कूल में उसकी एडमिशन की एंट्री भी नहीं है और यहाँ तक कि वंदना, आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम तक स्कूल से काट दिया गया है। वंदना।
सानू, जिस तरह से लापरवाही, घोर लापरवाही कह सकते हैं कि लापरवाही की पराकाष्ठा हो गई कि एक बच्चे को आप 1 से 2 घंटे तक धूप में, कड़ी धूप में खड़ा रखते हैं, बावजूद इसके अध्यापक जो हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उन पर डीआईओ इसका भी कोई खौफ नहीं है क्या? इस पर प्रशासनिक तौर पर कोई जो बयान है वो सामने आया है? देखिए वंदना, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि जेडी एजुकेशन की बात की जाए, लगातार कार्रवाई में आगे रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान उनका सामने नहीं है। और अब की बात की जाए तो वो अब इसके ऊपर उत्पीड़न हुआ है बच्चे के ऊपर। 6ठी क्लास का बच्चा, यानी कि आप मान सकते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र है बच्चे की, और उसको भीषण गर्मी का उत्पीड़न किया गया है और उसका स्कूल से नाम काट दिया गया। सिर्फ वजह वंदना सिर्फ इतनी है कि कुछ महीनों की फीस उसकी जमा नहीं हुई। हालांकि जो बच्चे के अभिभावक हैं वो दर बदर अधिकारियों के पास भटक रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की बात की जाए, कोई भी स्कूल पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि बीएसए या फिर डीआईएस की बात की जाए, तमाम जो अधिकारी हैं सबकी साठगांठ से ये स्कूल चल रहे हैं। और मानकों की बात की जाए तो ये स्कूल अपने मानक तक नहीं दिखा पाते हैं और फीस को लेकर के ये बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। और इनका चेयर मैनेजमेंट जो होता है वो नेताओं से साठगांठ करके या फिर अधिकारियों से साठगांठ करके अपने स्कूल को संचालित कर रहे हैं। वंदना, पूरी जानकारी देने के लिए सानू आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर बरेली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल में तानाशाही अभी भी बरकरार है और कड़ी धूप में बच्चे को 2 घंटे तक खड़ा कर रखा गया और फीस न जमा करने के एवज में उसका नाम भी काट दिया गया।